हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका है 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपका है 7 का ए। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 7 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखिएगा, इसको हमें प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले एक नज़र फॉर्मूले पे डालते हैं। आप सभी को पता है कि कॉट स्क्वायर ए इक्वल आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सभी को फॉर्मूला याद होगा। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, और दूसरा यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, वर्गांतर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। और तीसरा यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ b माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल होते हैं। आप जब चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का काम होता है कि निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो देखिएगा, कॉट स्क्वायर को मैं यूज करूँगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, आप चेक कीजिएगा, वर्गांतर है। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्गांतर। तो मैं इसको क्यों ना ये लिख दूं कि कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन हमारा हो जाएगा क्या कि कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमको करना क्या है, वो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बचा हुआ कॉसेक ए प्लस 1, नीचे बचा हुआ कॉसेक ए माइनस 1। कॉसेक का सिंगल तोड़ेंगे तो हमारा होगा 1 अपॉन साइन ए। क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ओके, टोटल के अपॉन कॉसेक का सिंगल तोड़ेंगे तो ये होगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक स्टेप में शॉर्ट करूँगा, ये वाला इधर देखिएगा कि जब मैं शॉर्ट करूँगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। तो ऊपर होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, नीचे होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका रहा बी। यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर इंटू 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल क्या लाना है, 1 लाना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू आपका है 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने जो भी फॉर्मूले लिखाए थे आपको सबसे पहले उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि वो टच में आ जाए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आपको इंटर में मैथ अच्छा करना है तो आपको ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। और ये टॉपिक तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। तो देखिएगा, कॉस्ट हुए के हमने 4 फॉर्मूले लिखाए थे। कितने लिखाए थे, 4। तो यहाँ पे देखिएगा मैं कौन सा यूज करूँगा, एक करूँगा 2 कॉस, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए
-1। ओके, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में उतारते वक्त। तो यहाँ पे आपका है 2 cos स्क्वायर ए। क्या है? 2 cos स्क्वायर ए है। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन के अंदर है 2 cos स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे आपका 2 cos स्क्वायर ए -1। तो देखिए cos 2a का मैं एक तो ये फॉर्मूला ओपन करूँगा, दूसरा मैं करूँगा cos 2a। यहाँ पे आपका एक cos 2a का हमने फॉर्मूला लिखाया था क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ ठीक इसका उल्टा है, चेक कर लो, उल्टा है। तो क्यों ना, जब उल्टा करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos 2a हो जाएगी। अरे देख लो भाई, यदि मैं इसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 2a इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देख लो यही तो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन cos 2a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a होता है, तो इनटू cos 2a, यानी cos 2a से cos 2a कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा 1 इंटू 1 इक्वल 1। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सी साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल लाना है 2 cosec ए। ठीक है, वेरीफाई करना। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा कि यदि हम साइन ए का यहाँ पे इसे जैसा है फिलहाल वैसा ही बना रहने दें, मैं इस साइन ए का ऊपर नीचे इसमें मल्टीपल कर दें, तो नीचे दोनों का हर कैसा हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। चेक कर लो, क्योंकि ये भी तो साइन आ जाएगा, और ऊपर जब साइन का गुणा करेंगे ना तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वहाँ पे वर्गांतर लगाएंगे ना तो पॉजिटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव वाला बच जाएगा, है ना। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरा मेथड आप चाहो तो एलसीएम ले लो, है ना। तो जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो अगर एलसीएम लेना चाह रहे हो तो आप एलसीएम ले सकते हो। तो हमको यहाँ पे साइन ए का अंश व हर में क्या करना है, गुणा करना है, और कुछ नहीं करना है। आगे वाला जैसा पार्ट है हम वैसा ही लिख के चलेंगे, है ना। प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। और इधर वाला पार्ट जैसा है वैसा ही लिख दो। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपॉन में क्या है, साइन ए है, अपॉन में क्या है, साइन ए। अब सुनिएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एक स्टेप मैं शॉर्ट करूँगा। साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं वर्गांतर तोड़ूंगा तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस बच जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इधर बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब सुनो, दोनों के हर कैसे हैं, सेम है, तो भैया डायरेक्टली जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, टोटल के अपॉन क्या आएगा, साइन, टोटल के अपॉन क्या आएगा, साइन। अब सुनिएगा, ये नेगेटिव कॉस है, ये पॉजिटिव है, प्लस का 1 और 1 कितना हुआ, 2 अपॉन साइन ए। अब सुनो, यानी 1 अपॉन साइन कॉसेक, तो हमको वैल्यू क्या मिला, 2 कॉसेक ए। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड हमने बताया था, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 8a का दे रखा है a cos a प्लस b sin a इक्वल c। हमको प्रूव करना है a sin a माइनस b cos a इक्वल प्लस माइनस का रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हमको सबसे पहले इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a cos a प्लस b sin a का होल स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, है ना। ये ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab यानी 2ab कॉस a इंटू क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा, है ना। इक्वल क्या चल रहा है, c स्क्वायर चल रहा है। अब सुनो कि यहाँ पे हमको a स्क्वायर b स्क्वायर और लाना है, तो सीधी सी बात है कॉस स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा और साइन स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो a स्क्वायर निकलेगा। क्योंकि जब हम कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप सभी को याद होना चाहिए। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों ही फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सुनिएगा, कॉस स्क्वायर को मैं तोड़ूंगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर भी हम तोड़ेंगे साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे जैसा है फिलहाल वैसा ही बना रहने देंगे, 2ab कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल सी स्क्वायर। अब सुनो, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए इंटू साइन ए। अब सुनो, इक्वल क्या लाना है, सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब a स्क्वायर यहीं पे रोक लो, b स्क्वायर यहीं पे रोक लो, ये प्लस का सी स्क्वायर है इधर ले आओ, माइनस का सी स्क्वायर, देखो यही तो करना है। तो यहाँ पे हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर था ना, इधर लेके आया, किसका हो गया। अब सुनो, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब उस साइड लेके जाएंगे ना, जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव है, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और ये निगेटिव है, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है, उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा भैया, निगेटिव हो जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम, देखो ये निगेटिव था, उस साइड लेके गया पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव था, उधर लेके गया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, उधर लेके गया निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था, इधर लेके आया निगेटिव हो गया। ये कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहचानिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख दूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल, मैं इसको लिख सकता हूँ a साइन a माइनस बी कॉस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सुनो, जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये वाला स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर का रब किए दे रहे हैं, तो सुनिएगा, जैसे ही सुनो, जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये वाला स्क्वायर है इस पे आ जाएगा, तो देख लो ये रहा, है ना, ये रहा आपका आंसर। ओके, अरे देखो ना मेरे भाई, ये स्क्वायर जो है ना वो हम जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे इधर तो स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट चढ़ जाएगा, जरा चेक कर लो, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल रूट 2 साइन ए, प्रूव करना है कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल रूट 2 कॉस ए। अब सुनो, इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहो वैसे आप यूज कर सकते हो। अब करना क्या है कि यदि मैं इसको टोटल लेके चलूँ तो हम ये वाला वेरीफाई कर देंगे, या ये लेके चलूँ मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा ना। तो सुनो, देखो कैसे, मैं यदि इसको लेके चलता हूँ, एक बात समझना, मैं यदि इसको लेके चलता हूँ, अगर इसको लेके चलेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जब मैं इसको लेके चलूँगा तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, कॉस ए
माइनस साइन ए इक्वल क्या दिया हुआ, √2 साइन ए। हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। क्या करना, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो √2 से, यानी जब स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी 2, और साइन का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। इसे ओपन कर दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल क्या, 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो कि ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है ना 2 साइन स्क्वायर, इधर लेके आएंगे माइनस का, और 2 में से 1 हटा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये निगेटिव है, उस साइड लेके जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वर्गांतर है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इक्वल क्या है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब सुनो कि कॉस ए माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, √2 साइन ए। मैं यहाँ पे यूज करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे वैल्यू रखूँगा क्या इसकी, √2 साइन ए, है ना। इक्वल क्या है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब सुनो, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत है, बचा जो है उसे लिख लो। मेरे पास क्या बचा हुआ, मेरे पास बचा हुआ कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या बचा, √2 और बचा है, क्या बचा, √2। तो √2 ये रहा, इक्वल, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 को √2 इंटू √2 मैं लिख सकता हूँ ना, इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। इधर जगह नहीं है तो मैं कॉस ए इधर लिख दे रहा हूँ, और √2 से √2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल क्या निकला, √2 कॉस ए। चेक कर लो, ये रहा, आ गया आंसर, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, ये रहा, कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल √2 कॉस ए। हमको ये वेरीफाई करके लाना है, तो इसमें हम दूसरा मेथड बता सकते हैं। देखिएगा कौन सा, कि सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है इसका। मैं इसको सॉल्व करूंगा और ये वाले वेरीफाई कर दूंगा। जो अभी मैंने जो फॉर्मूला लगाया था, जो भी हमने यानी यहाँ पे मेथड यूज किया था, वो फिलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ इसमें दूसरा मेथड यूज किया जाए। तो देखिएगा, मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल क्या, √2 कॉस ए। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कॉस ए इंटू साइन ए। और भाई जब √2 कॉस ए का वर्ग करेंगे ना, तो √2 का वर्ग क्या होता है, 2, है ना, और कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर। अब सुनो कि कॉस स्क्वायर को तोड़ना है। अब इसमें मैं यहाँ दूसरा मेथड लगाऊंगा, जहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सभी को तोड़ दो, यानी कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वही करना है। देखो, कॉस स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल 2 कॉस स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सुनो, 1 प्लस का 1 कितना हुआ, 2 हुआ, और माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इन तीनों से ले लो माइनस का चिन्ह कॉमन। आप सभी को पता है कि माइनस का जब चिन्ह कॉमन लिया जाता है तो उसका उसमें दिया जाता है भाग, जहाँ जहाँ से आपने कॉमन लिया है, और जब भाग देते हैं तो चिन्ह सभी बदल जाते हैं।
तो भैया ये नेगेटिव है किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये पॉजिटिव है किसका हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव है किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है किसका हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सुनो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। अब सुनो, 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और बाहर चिन्ह किसका, माइनस का। बाहर चिन्ह किसका, माइनस का। इक्वल क्या है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब सुनो, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, कोई दिक्कत है। स्क्वायर रूट ले लो, जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर बचेगा क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल, भैया 2 का रूट यानी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और साइन बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए, और वो भी रूट जब भी लेते हैं तो किसका आता है, प्लस और माइनस का। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का ए, दिया हुआ ए कॉस ए प्लस बी साइन ए इक्वल एम। यहाँ पे दिया हुआ ए साइन ए माइनस बी कॉस ए इक्वल एन। अब सुनो, ये भी 2 तरीके से कर सकते हो। आप इसका स्क्वायरिंग करके और इसका स्क्वायरिंग करके दोनों का ऐड कर दो, ये निकल आएगा। एक तो तरीका ये हो। दूसरा तरीका, आप इसका राइट हैंड साइड उठाओ, एम की जगह एम की वैल्यू रखो, एन की जगह एन की वैल्यू रखो, आ जाएगा। अब सुनो, तो हम क्यों ना इसका राइट हैंड साइड उठा लें। क्या उठा लें, राइट हैंड साइड। यहाँ पे दिया हुआ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमको अब ये प्रूव करना है ना। तो एम की जगह एम की वैल्यू रख दो, क्या, ए कॉस ए प्लस बी साइन ए का होल स्क्वायर, और एन की जगह एन की वैल्यू रख दो। एन की वैल्यू क्या है, ए साइन ए माइनस बी कॉस ए, ठीक, का होल स्क्वायर। इसे ओपन करो, ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2ab कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी माइनस 2ab कॉस ए इंटू साइन ए। एक बार फिर नज़र डालो, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं ओपन करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही हमने इधर किया। अब सुनो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत है। अब ए स्क्वायर वाला जहाँ भी हो उसे साइड में लगा लो एक साथ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस दूसरा ए स्क्वायर कौन है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। अब सुनो, यहाँ से ए स्क्वायर ले लो कॉमन, ए स्क्वायर ले लो कॉमन, तो अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है। भाई जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो ए स्क्वायर का इसमें भाग दोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ यानी साइन स्क्वायर। यहाँ से भी बी स्क्वायर ले लो कॉमन, तो सुनिएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर है। अब सुनो, इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 इंटू ए स्क्वायर, हमको क्या मिला, ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हुई 1, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हुई, 1 इंटू बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा, हमको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए
और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना कि यदि कॉट का सिंगल तोड़ दिया जाए, कॉट का सिंगल, तो 1/10, कॉट का सिंगल क्या होगा 1/10। अब यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा ध्यान दे ना कि कॉट का जब सिंगल तोड़ेंगे तो 1/10, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 1/10, और 1/10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 10a प्लस 1/10a हो जाएगा ना, हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब सुनो, ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 10 कहाँ, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, मिस्टेक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शायद कॉट ही है, यहाँ पे 10 स्क्वायर कर दिया। 1 मिनट हम ज़रा चेक कर लो, क्योंकि इसमें शायद कहीं जल्दबाजी में, देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर नहीं है, ये सब सही था, हमने गलत उतार लिया है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 10a और यहाँ पे क्या 10a, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, देख लो। तो अब ये 10a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हुआ 1 माइनस, और 10 का डबल तोड़ेंगे ना साइन बटे कॉस, तो भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा ना, 10a अपॉन नीचे क्या आएगा 10a प्लस 1, इधर क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10a। कोई दिक्कत है, सुनो, इसका इसमें क्या हो रहा है, भाग जैसे गुणा करो तो 10 कहाँ चला जाएगा, साइन के पास चला जाएगा, और 10 का डबल क्या साइन बटे कॉस, 10 का डबल साइन बटे कॉस। और ये जो है ये दोनों से बाहर निकाल लो, कॉमन मिल रहा है, वो भी किसका माइनस का। जब भैया हम कॉमन लेंगे ना तो 1 माइनस क्या 1/10a प्लस 1, ये तो हमने निकाल लिया बाहर। अब सुनो, 10 का डबल साइन बटे कॉस, तो साइन का साइन करेंगे ना तो साइन क्यूब हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो अच्छा, अपॉन में क्या आएगा कॉस आएगा, क्या आएगा कॉस है, प्लस इधर क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, इसका लासा ले लो, तो ये हुआ 1 माइनस 1/10a प्लस 1, ठीक है। इसका लासा लेंगे क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए, है ना। कोई दिक्कत है, अरे देखो एक बार फिर समझो भाई, लासा लेंगे ना कॉस आएगा ना, तो कॉस का कॉस स्क्वायर में करेंगे कॉस क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं इधर का रब कर रहा हूँ, ठीक है, इधर का फिलहाल रब कर रहा हूँ, उधर आपको दिख नहीं रहा है। अब सुनो कि जब हम क्या करेंगे, 10 का डबल तोड़ेंगे साइन बटे कॉस, 10 का डबल साइन बटे कॉस, लासा लेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस, और कॉस कहाँ चला जाएगा उल्टा 1 के पास। तो ये हुआ, मैं डायरेक्टली करूँगा भाई, थोड़ा तो यार कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी फिर लॉन्ग हो रहा है। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, अंदर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर। तो इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो आगे क्या होगा ए प्लस बी, आगे क्या होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और टोटल के अपॉन क्या चलेगा कॉस ए चलेगा, क्या चलेगा कॉस ए। ये रहा आपका ब्रैकेट, कॉस ए से कॉस ए, इससे ये गया, इसकी वैल्यू क्या हुई 1 हुई, तो 1 माइनस 1, ठीक है, देखो ना, और माइनस प्लस क्या हुआ साइन ए इंटू कॉस ए, और इससे ये गया क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल लाना ये, तो इसका हम राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे राइट हैंड साइड,
क्या है, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अब सुनिएगा, यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्मूले ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूले आपको बताता हूँ कि जब भी 1 प्लस कॉस ए आए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको करना है 2 कॉस स्क्वायर ए। क्या करना है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। दूसरा साइन ए, जब भी साइन ए आए तो आप डायरेक्टली लिख दो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। सुनो, 1 प्लस कॉस ए को मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और मैं साइन ए को क्या लिखूंगा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस ए को मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 साइन को क्या लिखूंगा, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब सुनो, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉस ए बाई 2, यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 कॉस ए बाई 2, तो बाहर निकाल लो भैया। 2 कॉस ए बाई 2 हमने ले लिया कॉमन, और जो कॉमन लिया जाता है उसका उसमें दिया जाता है भाग। तो 2 कॉस ए बाई 2 से 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली कॉस ए बाई 2 बचेगा। देखो स्क्वायर है, 2 से 2 गया, स्क्वायर में से ए हटा दो तो कॉस ए बाई 2, 2 से 2 गया, कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 गया, क्या बचा, साइन ए बाई 2 अपॉन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी 2 कॉस ए बाई 2 लेना है कॉमन, तो अपॉन में देखो 2 से 2 गया, स्क्वायर से 1 हटा दो तो क्या बचा, कॉस ए बाई 2 माइनस 2 से 2 गया, कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 गया, क्या बचा, साइन ए बाई 2। तो भैया इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सुनो, मेन चीज़ क्या है कि यदि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है ना तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब सुनो, हमको लाना क्या है, ऊपर कॉस है, तो सुनो यहाँ पे हम कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 यानी कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। किसका, सुनो, हमारे पास जो बचा हुआ पहले वो लिख लो, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन बचा हुआ है कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2। हमको क्या करना है कि कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का अंश तथा हर में गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, वर्गांतर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सुनो कि जब भी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए होता है। क्या होता है, कॉस ए। तो ऊपर तो हो गया कॉस ए, ऊपर क्या हो गया, कॉस ए, यानी इसकी वैल्यू क्या हुई, कॉस ए। चेक कर लो, नीचे वाला ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 कॉस माइनस 2ab। अब सुनिएगा, माइनस 2ab यानी 2 कॉस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। ठीक है, अब सुनो, इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अरे देखो ना, इसकी वैल्यू 1 हुई और 2 कॉस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2 यानी साइन ए हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, साइन ए। तो हमको मिला है, मैं इधर का रफ किए दे रहा हूँ, हमको मिला इसकी वैल्यू तो कॉस ए है ही, लिख दो भैया। इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, क्या हुई, 1 हुई। इसकी वैल्यू क्या हुई, साइन ए हुई, क्या हुई, साइन ए। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया हुआ cot A प्लस tan B अपॉन में है cot B प्लस tan A। अब सुनो, हमको लाना क्या है? cot A लाना है। तो भैया cot A कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? cot A। चलो भाई cot A ले लिया। जब cot A से cot और जो चीज़ कॉमन ली जाती है ना, उसका उसमें भाग दिया जाता है। तो cot A से cot A कैंसिल 1, और भैया cot का tan हम भाग दिया अल्लाह, है ना, तो tan B और 1 अपॉन cot यानी tan A, है ना। कोई दिक्कत है भैया? चलो अब क्या करना है? tan B यानी cot B कॉमन ले लो। क्या ले लो? cot B। चलो cot B से cot B कैंसिल। अब भैया cot B का tan A में भाग दोगे तो 1 अपॉन cot यानी tan B, है ना। अब सुनो, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो शायद अभी अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर रिपीट कीजिएगा कि यहाँ से हमने cot A कॉमन ले लिया। भैया cot से cot गया यानी एक बार, और cot का tan भाग दोगे तो tan B तो वैसा ही रहेगा ना, और 1 अपॉन cot A यानी 1 अपॉन cot A यानी tan A। ये रहा। यहाँ से cot B कॉमन ले लो। cot B से cot B गया 1, और cot B का tan A में भाग दोगे तो tan A तो वैसा ही रहेगा, 1 अपॉन cot B यानी tan B। अब ये देख लो, ये इक्वल है, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर बचा cot A और 1 अपॉन cot B यानी tan B। क्या होता है? tan B। इस प्रकार से ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।